गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की क्लास में क्लास 10वीं में आप सबका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर का 11वां लेसन और अब तक हम 9 लेसन कर चुके हैं और अक्टूबर तक का कोर्स हो सकता है कि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आए। अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर आपको जितना भी पढ़ाया जाता है आप रोज़ का रोज़ वीडियो देखते रहो, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले विक्षेपण की घटना के बारे में पढ़ा था। प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण मतलब सफ़ेद रंग का 7 रंगों में विभाजन होना, ठीक है। असल में जो सफ़ेद रंग दिख रहा है प्रकाश का, वो सफ़ेद रंग नहीं है, ये एक्चुअली 7 रंगों का पट्टा बना हुआ है, ठीक है। तो हमने वो कौन से 7 रंग है वो सब हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया और उन रंगों के नाम भी बच्चों याद रख लेना। बेनी, आँख, पीना, लाल। अगर आप सबका एक एक वर्ड याद रख लोगे तो एकदम आसानी से होगा और वो वाला प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इस लेसन के जितने भी छोटे छोटे टाइप के प्रश्न हैं वो हर बार एग्जाम में पूछे जाता है। अभी यही विक्षेपण की घटना हमको रियल लाइफ में भी दिखती है। कब दिखती है? बारिश के दिनों में। कई बार क्या होता है, अभी अभी बारिश पूरी हुई है कि नहीं है, तो आपने इंद्रधनुष देखा था? मैंने देखा था इस बार। कई बार क्या होता है ना, बारिश पड़ रही होती है लेकिन साथ साथ में धूप भी निकलने लगती है, थोड़ी थोड़ी हल्की सी धूप निकलने लगती है, तो कुछ बूंदें बादलों में पड़ी रहती है और सूर्य प्रकाश होता रहता है। तो इंद्रधनुष हमें बारिश के दिनों में ही क्यों दिखता है, उसके बारे में समझेंगे। आखिर इंद्रधनुष है क्या? इंद्रधनुष एक तरह का 7 रंगों का पट्टा है, विक्षेपण की घटना है और ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक एक 7 रंगों का पट्टा है, ठीक है। आखिर ये बारिश के दिनों में क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्या होता है? अभी क्यों नहीं दिख रहा है? बारिश के दिनों में क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होती हैं, जल की बूंदें अभी भी कुछ आसमान में होती हैं, बादलों में, ठीक है। तो वो जल की बूंदें, अभी भी मैंने क्या बताया था, प्रिज्म, ट्रांसपेरेंट है जो बताया था। तो जल की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। अब देखिए इंद्रधनुष कब दिखता है? वर्षा के बाद, या कई बार वर्षा हो भी रही होती है, धूप निकली होती है तो तब दिखाई पड़ता है। लेकिन याद रखना, अगर सूर्य पूर्व में है तो वो पश्चिम में दिखेगा और यानी हमेशा सूर्य के सामने ही दिखेगा, सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। तो सूर्य के विपरीत दिशा में वर्षा के बाद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष। और यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आखिर ये क्यों होता है, इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में क्यों दिखाई पड़ता है, उसको समझने की कोशिश करें। हर चीज़ में एक ही चीज़ काम आती है, अपवर्तन की घटना। आपको इसके पहले 10वां लेसन प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन आपको सिखाया था, ठीक है। तो अपवर्तन में आपने क्या देखा था, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या तो मुड़ जाती है या तो दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब की ओर से दूर हट जाती है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, वो सब आपको घटनाएं बताई थी। पेंसिल टेढ़ी दिखती है और पॉइंट ऊपर दिखता है, मछली का निशाना हमें अच्छी तरह से नहीं दिखता है, ये सब आपको हमने बता दिया था, ठीक है। तो अभी है कि वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। अब वही चीज़ को, बेसिक वही चीज़ है, अपवर्तन की घटना, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है कि जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। तो देखो बारिश के दिनों में क्या होता है, जल की बूंदें आसमान में होती हैं, तो वो किसकी तरह कार्य करती हैं? प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। तो जब सूर्य प्रकाश इन जल की बूंदों पर पड़ता है तो सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित करती हैं। अब देखो क्या होता है, जल की बूंदें हैं, किसके ऊपर पड़ी? सूर्य प्रकाश किसके ऊपर पड़ा? जल की बूंदों के ऊपर। जल की बूंदें कैसी हैं? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है। तो उसमें कौन सी घटना होगी? परावर्तन की नहीं होगी, पहले कौन सी घटना होगी? अपवर्तन की घटना होगी। तो जल की बूंदों पर ये
क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश। और जल की बूंदें किसकी भांति कार्य करती हैं? प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और उसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन होकर उसका विक्षेपण होता है, विभाजन होता है, सफेद रंग का विभाजन होता है और आंतरिक परावर्तन होता है। अब देखो अपवर्तन के बाद क्या होता है? परावर्तन। आपको देखो याद करा दूं, आपको मैंने 10वीं लेसन में ये अपवर्तन की घटना का बताया था कि जब प्रकाश की किरण कांच के माध्यम से आती है तो हमको एक्चुअली माध्यम दिखना कैसा चाहिए? ऐसे दिखना चाहिए, पर ऐसे नहीं दिखता, थोड़ा होकर टेढ़ा सा दिखता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन की घटना होती है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल यानी हल्का, हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यही घटना को हम कहते हैं आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम, विरल का मतलब क्या? विरल का मतलब होता है हल्का, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। सघन यानी भारी, हवा क्या है? हल्का, और कांच क्या है? भारी। सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर कौन सा कोण? आपतित किरण का कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है। तो आपतन कोण की परिस्थिति में ये अपवर्तित हो गई। अपवर्तित होने के बाद इसका क्या होता है? परावर्तन होता है और उसके बाद विक्षेपण होता है। विक्षेपण का मतलब उसका 7 रंगों में विभाजन। किसका? सूर्य प्रकाश का। ठीक है, तो जब ये देखो सूर्य प्रकाश, ये सब क्या है? ये है जल की बूंदें, ये है जल की बूंदों से क्या टकरा रहा है? सूर्य प्रकाश टकरा रहा है। तो अंदर ही अंदर कौन सी घटना होती है? आंतरिक परावर्तन। अभी आपको मैंने बताया आंतरिक परावर्तन का मतलब अपवर्तन की घटना। अपवर्तन के बाद क्या होगा? विक्षेपण की घटना, और विक्षेपण की वजह से इधर परावर्तन होगा और 7 रंगों का पट्टा दिखाई देगा जो आपको आसमान में दिखाई देता है, जो इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देता है। पता है ना, ये 7 रंगों का पट्टा जो हम नहीं बना सकते, ये कुदरती है, ये कुदरत ने बनाया है और वो भी सिर्फ बारिश के दिनों में होता है। तो और वही उसके 7 रंग वही है, बेनी आह पीना ला, वही 7 रंग का पट्टा जो बे से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ये सब बताया दिया आपको। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम में प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि इंद्रधनुष की घटना समझाओ, या पूछा जाता है कि वर्षा के दिनों में ही इंद्रधनुष आपको क्यों दिखाई देता है। तो ठीक है बच्चों, आपको मैंने जितना भी समझाया है वो सब आपका किताब के पेज नंबर 215 पे दिया है, तो आप इतना पढ़ाई कर लेना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।